कैसे हैं आप लोग। तो गाइज आज मैं आ गई हूँ अपनी बहन के साथ। हम लोग आ गए हैं शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ साड़ियाँ बहुत अच्छी मिल रही हैं, एक से बढ़कर एक साड़ियाँ हैं और बहुत ज़्यादा मुनासिब रेट में मिल रही हैं। तो हम और मेरी बहन हम लोग तो बिल्कुल एकदम क्रेजी हो गए रेट सुनकर। और हम साड़ियाँ देख रहे, बहुत खूबसूरत खूबसूरत साड़ियाँ थी। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग जिस देश में रहते हैं वहां पर हम सब मिलजुल कर रहते हैं। तो हम लोग अपने फ्रेंड के लिए साड़ी देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के प्रति हम लोग सम्मान करते हैं। तो गाइस यहाँ पर साड़ियाँ देख रहे हैं, अपने लिए भी देख रहे हैं और तो और फ्रेंड के लिए भी देख रहे हैं जो हमारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड हैं। तो गाइस ये देखिए कितनी खूबसूरत साड़ियाँ हैं, एक से बढ़कर एक खूबसूरत साड़ियाँ हैं। बिल्कुल मैं और मेरी बहन बिल्कुल क्रेजी हो गए। इस प्राइस इससे भी हाई प्राइस है, लेकिन इतने लो 70% लेस करके दे रहे हैं। यहाँ मैं जोया पापा के लिए शर्ट देख रही थी, मुझे व्हाइट कलर की बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और मैं देख रही थी पॉकेट होना चाहिए, मोबाइल वोबाइल रखने में दिक्कत होती है ना। तो अभी तो वो वैसे भी लेकर आए हैं इतने सारे ब्रांडेड। और जो ये भैया है ना, ये सामने खड़े हैं, ये पहचान भी गए। मैंने इनको बताया, हाँ कह वो ले तो गए थे सर। और मैंने कहा उन्हीं के लिए देख रही हूँ। और मैंने कहा उसमें कलर चेंज हो सके तो हो। कह रहे थे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी सर के कलर चेंज मत करिएगा, बहुत अच्छी लग रही थी वो दोनों शर्ट उनके ऊपर। तो प्लीज मैम चेंज मत कीजिएगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर इतने मन से कोई कह रहा है तो फिर अब मैं कलर चेंज नहीं करूंगी। तो यहाँ मेरी और ऋषि की शॉपिंग चल रही है और मैं देख रही हूँ जोया पापा के लिए। तो मुझे यहाँ पर कुछ कार्गो भी अच्छे लगे थे और बिल्कुल सही है। तो जोया पापा कह रहे थे कि हम लोग कार्गो लेने चलेंगे, तो बाकी बहुत ज्यादा अच्छे कार्गो हैं। तो आएंगे किसी दिन कार्गो लेने के लिए। वहां अब बाहर होने लगी थी बारिश और हम आ गए थे। फिर यहाँ पास में ही रेस्टोरेंट है, हमने कुछ चलो खा लेते हैं, भूख लगी थी। तो हमने सोचा कि कुछ ना कुछ खा लेंगे हल्का फुल्का। और आज फ्राइडे है, फिर मैं नमाज पढ़ के सीधे आ गई थी यहाँ पर। और बादल हो रहे थे, पहले बहुत तेज धूप हो रही थी, लेकिन जब आने का हुआ तो बहुत तेज बादल हो गए। और मुझे लग रहा था बारिश होगी, तो मैंने कहा जल्दी निकलो हम लोग चलें यहाँ से, वहां पहुंच जाएं, बारिश हो रही है। तो फिर हम लोग बारिश नहीं हो पाई और हम लोग पहुंच गए थे। हमने शॉपिंग भी की और शॉपिंग के साथ साथ फिर हम यहाँ पर आ गए कुछ खाने पीने के लिए। हैदर जोया नहीं है तो पैक करके ले जाएंगे, क्योंकि और हैदर को पता चला कि मैं रेस्टोरेंट में आई थी तो फिर तो वो कहेंगे अब मुझे भी जाना था, मुझे भी जाना था। तो हमने कुछ हल्का फुल्का लिया हमने यहाँ पर, और हमने कुछ पैक भी कराया, क्योंकि बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता है। बच्चे नहीं है तो मुझे बहुत ज्यादा मैं मिस कर रही थी, वहां भी मिस कर रही थी, वहां पर जहाँ मैं शॉपिंग कर रही थी और यहाँ भी मिस कर रही। तो बच्चों के बिना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। आज मुझे फील हुआ कि जब बच्चे नहीं होते हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए ले आई हूँ पैक करवा के। बड़े खुश हो गए हैदर बाबू, अरे वाह। और ज्यादा कुछ इसलिए नहीं लाई क्योंकि इनकी तबीयत खराब है, इसमें भी डर रही थी जोया पापा ना सोचने लगे कि क्या लेकर आई हो। तो गाइस सबसे पहले आप सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज रामनवमी है और हमारे यहाँ देखिए कितना शानदार जुलूस निकल रहा है राम नवमी का। और स्किप मत कीजिएगा वीडियो, मैं आपको जुलूस दिखा रही हूँ और जितना भी दिखाऊंगी बहुत शानदार दिखाऊंगी। और आपको बता दूं कि हमारे देश की खूबसूरती यही है कि हम एक दूसरे के त्योहारों का सम्मान करते हैं। जैसे हमारे जो नॉन मुस्लिम फ्रेंड हैं और वो ईद पर खुशियां बांटते हैं, और वैसे ही आज हम इस पावन पर्व की खुशी में शामिल हैं और हम उनकी खुशी में शामिल हैं। और आज आपको रामनवमी का जुलूस दिखा रहे हैं। रामनवमी का जुलूस आप देखिए और आपको देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। मेरे सभी देखने वाले नॉन मुस्लिम भाई बहनों को रामनवमी बहुत बहुत मुबारक हो उनकी बहन की ओर से। हमारे देश में हम सब सदियों से मिलकर ही रहते आए हैं। हमारी संस्कृति एक है और यही विविधता में एकता हमारे देश की असली पहचान है। बहुत ज़्यादा खूबसूरती है कि हम सारे त्योहार अपने देश में देख सकते हैं और एक दूसरे के त्योहार का सम्मान करते हैं और बहुत खुशी खुशी उनके एक दूसरे के त्योहार में जाकर खुशियां बांटते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी का आप देख सकते हैं पूरा ध्यान रखा गया है। और
भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना शानदार जुलूस निकला है हमारे शहर में। और यहाँ पर आप हमारे शहर के जुलूस की खूबसूरती देख सकते हैं। और आप इसके अलावा अपने शहर में आपके यहाँ कैसे जुलूस निकलता है उसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर अब मुझे उम्मीद है कि आप फुल एंजॉय कर रहे होंगे। और जैसा कि आपको बताया है, देखिए यहाँ पर फूलों की बरसात हो रही है। और जैसे कि आपको बताया सिक्योरिटी का पूरा ध्यान है, उसके साथ मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है। और मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर रामनवमी का जुलूस, जो कि आज है रामनवमी। और मैं आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से हर त्योहार को दिखाने की कोशिश करती हूँ। और आपको जैसा कि बताया है कि हमारे देश की खूबसूरती है ये, कि हम एक दूसरे के त्योहार में एंजॉय करते हैं और उसमें शामिल होते हैं। और इसकी खूबसूरती मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाती हूँ कि हमारे देश में एक नहीं अलग-अलग धर्मों के त्योहार मनाए जाते हैं, वो भी बहुत खूबसूरती से मनाए जाते हैं और बहुत ही मिल-जुल कर मनाए जाते हैं, बहुत प्रेम से मनाए जाते हैं। तो गाइस यहाँ मैंने दूध गर्म होने के लिए रखा है, दूध गर्म होने के लिए क्यों रखा है, रीज़न है दही जमाना। मैं अभी दही जमाऊंगी, लेकिन मैं देख रही हूँ कि ये दूध मैं कहाँ पर रख दूँ, उसको ना करूँ अभी कुछ। तो गाइस दही जमाऊंगी, क्योंकि अभी दही जमा लूंगी। मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, तो मम्मी कुछ बना नहीं पाई, मम्मी ने दही जमाया था। लेकिन ईद वाले दिन ही से उनकी हल्की हल्की तबीयत खराब हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज बिल्कुल ठीक है, सुबह बात हुई, बिल्कुल मम्मी सही थी। तो दही रखा था, तो मम्मी ने दही मुझे दे दिया, आधा मुझे दिया आधा बहन को दे दिया। कि दोनों कड़ी बना लेना, तो वहाँ वो बना लेगी कड़ी, यहाँ मैं बना लूंगी। तो अभी कल तो नहीं बनाऊंगी, अभी दही जमा के रख दूंगी, फिर मैं थोड़ा सा खट्टा करती हूँ, खट्टी कड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके बाद फिर बनाऊंगी। तो देख रही हूँ दूध नॉर्मल टेम्परेचर पर हो जाए, तो वैसे मैं फ्री हो जाऊँ और उसके बाद फिर मैं ना आराम से दही जमाऊँ। और यहाँ पर मैंने चाय के सब रेडी करके रख दिया, तो चाय बनाऊँ, चाय बनाना है, क्योंकि आज मैं आपसे घर पे बात कर ही नहीं पाई। पहले मैं सीधे निकल गई बहन के साथ मॉल, फिर वहाँ से रेस्टोरेंट निकल गई, और उसके बाद आई तो फिर मुझे तेज़ बुखार आ गया। 2-3 दिन से मुझे हरारत बुखार तो था ही। अब ये नॉर्मल है, और पका लूँ थोड़ा सा। तो हरारत बुखार तो था, लेकिन उसके बाद फिर आज मैं जब वहाँ से आई ना, तो मुझे बहुत तेज़ बुखार आ गया। तो फिर मैं लेटी रही, मुझे पता नहीं चल रहा था, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि अब मैं कोई काम भी नहीं कर पाऊँगी। फिर मैंने पापा को तुरंत बताया, मैंने कहा कि मुझे बुखार लग रहा है और मुझे लग रहा है अब मैं रोटी भी नहीं बना पाऊँगी। तो उन्होंने फ़ौरन गए और मेडिसिन लेके आए, फिर मुझे मेडिसिन दी और मुझे आराम मिल गया। फिर मैंने क्या रोटी भी बनाई, सब करा। यहाँ सही हो जाऊँ, मैं लेटना वैसे भी नहीं चाहती हूँ, और मुझे लग रहा था कि अब मैं ऐसा ना हो कि पड़ जाऊँ। और कल बच्चों का पहला पेपर भी है, तो मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ना चाह रही थी। तो गाइस फिर पापा दवा ले आए और मुझको मिल गया आराम। अब ये सही हो गया, अब इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे कर दूंगी। यहाँ पर ये बढ़िया सा दही जम जाएगा, इसको दूसरे बर्तन पे कर दूँ, इस पे कर दूँ, ये बर्तन मेरा खाली हो जाएगा।
तो गाइज मैं कुछ सोचने लगी थी। जब इतना सब कर रही हूँ तो मैंने कहा छान के भी देख लूँ। मैं दिमाग में मेरे बहुत ज़्यादा वहम सा रहता है। अब मेरा वहम दूर हुआ। अब मैं इसमें कितनी बार पलटा है मैंने। यहाँ मैं रख देती हूँ चाय। तो आज आपको मैंने दिखाया, मैं बाजार गई तो वहाँ मुझे रामनवमी का जुलूस भी दिख गया था। आज रामनवमी है और जैसा कि आपको बताया मैंने कि हमारे यहाँ की यही खासियत है, बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं हमारे देश में और हम लोग सब त्यौहार इंजॉय करते हैं। मेरी कोशिश रहती है मैं आपको सभी दिखाऊं, जो जो हमारे यहाँ सेलिब्रेट होता है वो सब दिखाऊं, तो वो मेरी कोशिश रहती है। और जैसे कि आज मैंने आपको दिखाया। तो गाइस आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।